तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिड मेनिया व्लॉग्स। गाइस, ये व्लॉग से ज़्यादा पॉडकास्ट होता है, ये आपको पता ही है। तो गाइस, हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर वाइज रिव्यू डाल रहा हूँ। रिव्यू क्या, मैं समरी डाल रहा हूँ। और आज हम पहुँच चुके हैं इसी बुक के चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है भाग्य और जोखिम। तो गाइस, भाग्य और जोखिम ये दोनों भाई भाई की तरह बताए गए हैं इस चैप्टर में। और बताया गया है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी फैसले लेते हैं, और उन फैसलों के बाद हमारे जीवन पे जितना भी असर पड़ता है या जो भी नतीजे निकल के आते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत इंटेलिजेंस से ज़्यादा हमारे जीवन में होने वाली अन्य ताकतों पर, जैसे हमारे भाग्य पर या फिर जोखिम पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो गाइज, कहानी है 1968 की, जब 1968 में बिल गेट्स अपने स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पर उनके साथ पढ़ते थे उनके दो और दोस्त। जो उनके दो और दोस्त हैं वो भी बिल्कुल बिल गेट्स जैसे ही थे, बल्कि उनमें से जो एक दोस्त था वो बिल्कुल इतना इंटेलिजेंट था कि बिल गेट्स खुद कहते हैं कि वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। बिल गेट्स जब इतने अमीर बने, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, तो क्या सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर उन्होंने ऐसा किया? जवाब है नहीं। गाइस, बिल गेट्स के इतना अमीर होने में और इतनी बड़ी शख्सियत बनने में उनका सबसे बड़ा जो साथ दिया वो था उनके भाग्य ने। और सेम वही जो उनका दोस्त था बिल गेट्स का, जो कि बिल गेट्स खुद कहते हैं कि वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो इतना अमीर नहीं बन पाया। इनफैक्ट वो तो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं है। और उसके भाग्य में क्या लिखा था? उसके भाग्य में लिखा था जोखिम। तो गाइस, कहानी कुछ ऐसी है कि 1968 में दुनिया में बहुत सारे बच्चे थे जो कि हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। उस टाइम पे लगभग 3 बिलियन बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते थे पूरी दुनिया में। पूरे 3 बिलियन बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चे ऐसे थे जो अमेरिका के उस लेक साइड वाले इलाके के स्कूल में पढ़ते थे, सिर्फ 300 बच्चे। और उस स्कूल में ऐसी क्या खास बात थी जो उन 300 बच्चों को वो ऐसा मौका दे रहा था, जिनमें से बिल गेट्स जैसे अमीर लोग निकल पाए और बाकी दुनिया भर के स्कूलों में ऐसा वो मौका नहीं था? तो वो मौका था, वो लेक साइड का स्कूल दुनिया का सबसे शुरुआती और पहले स्कूलों में से एक स्कूल था, जिसके अंदर एक हाई क्वालिटी का कंप्यूटर था जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे रखा गया था। उससे पहले किसी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं पर भी कंप्यूटर नहीं रखा गया था। और बिल गेट्स साफ कहते हैं कि अगर हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता हमें पढ़ाने के लिए या हमें सिखाने के लिए, तो शायद आज मैं वो नहीं होता जो मैं आज हूँ। यानी भाग्य ने बिल गेट्स को मौका दिया और बिल गेट्स बन पाए अपने भाग्य के साथ नंबर 1 दुनिया के अमीर आदमी। तो देखिए कहाँ पर इंटेलिजेंस काम आती है इंसान की और कहाँ पर उसका भाग्य काम आता है। देखिए, भाग्य ने बिल गेट्स को ऐसे स्कूल में डाला जहां पर कंप्यूटर था बच्चों को पढ़ाने के लिए। 1968 की बात कर रहा हूं मैं, 1968। ऐसे टाइम में आप सोच भी सकते हैं कि इस किसी स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जाता होगा। क्या होता अगर बिल गेट्स को कंप्यूटर पढ़ने के लिए नहीं मिला होता? तो क्या वो आज वहां पहुंच पाते जहां पर वो हैं? नहीं ना। बिल गेट्स बताते हैं कि जो मेरा एक दोस्त था वो उसका नाम था इवांस। वो बिल गेट्स से भी ज़्यादा तेज़ था कंप्यूटिंग में। लेकिन होता क्या है, हाई स्कूल जैसे ही वो पास करने वाले होते हैं तो उसी दौरान पे एक दुर्घटना होती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में रहते थे। तो पहाड़ खिसक जाते हैं और इवांस वहीं पे कहीं ट्रैकिंग कर रहे थे या उस रास्ते से जा रहे थे, तो पहाड़ खिसक जाते हैं और पत्थरों के नीचे दब के इवांस की मौत हो जाती है। वरना बिल गेट्स कहते हैं कि हो सकता है इवांस मुझसे भी ज़्यादा अमीर होता या मुझसे भी तेज या मुझसे भी बड़ा नाम होता कंप्यूटर की दुनिया में। तो गाइज, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेहनत दोनों बराबर डाल रहे थे सीखने में, अपना काम भी बराबर कर रहे थे। लेकिन एक के हिस्से में आया भाग्य, जो कि बिल गेट्स निकले, और एक के हिस्से में आया जोखिम, जो कि निकले उनके दोस्त इवांस। गाइस, इस कहानी के द्वारा ये जो चैप्टर है हमें ये सिखाना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी परिणाम हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य के और जोखिम के, यानी कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है इसकी बदौलत भी हमें बहुत सारे परिणाम हमारे जीवन में मिलते हैं। आप खुद ही सोचिए, दुनिया भर में कितने सारे बिजनेसमैन हर साल बिजनेस खोलते हैं नया नया और पैसा डालते हैं। तो क्या वो ये सोच के डालते होंगे कि बस ऐसे ही पैसा डाल दो, बिजनेस खोल लो, चलेगा चल जाएगा? नहीं ना। वो सोच समझ के स्ट्रेटजी के साथ अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो क्या वो इसलिए फेल होते होंगे कि क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं थे या आलसी थे? कम से कम आलसी तो नहीं होंगे और इंटेलिजेंट भी होंगे जब वो पैसा लगा रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य भी उनका साथ नहीं देता है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि
किसी बंदे को मतलब छोटी सी मेहनत से, है ना, छोटी सी मेहनत से, छोटे से प्रयासों से या बस तुक्के से भी कई बार सफलता मिल जाती है। इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं और क्या हमें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है? वो हमें ये नहीं सिखाना चाह रहे कि आप भाग्य के सहारे बैठे रहो या जोखिम से डरो और कुछ करो ही मत। वो हमें दरअसल ये सिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, आप जो भी करते हैं अपनी इंटेलिजेंट के अनुसार जो भी करते हैं आप करिए, लेकिन जांच परख के करिए, आगे तक की सोच के चलिए। आपके हिस्से में हमेशा भाग्य नहीं आएगा, जोखिम भी आ सकता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि कोई कोई क्या करता है, इन्वेस्टिंग करता है ना, ट्रेड में, है ना, स्टॉक में इन्वेस्टिंग करता है। तो अगर मान लो कोई बंदा अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक पे लगा दे, खूब इंटेलिजेंटली सोच के भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा, पैसे बनाएगा, मान लो उस स्टॉक के ऊपर जाने के चांस थे 90%, लेकिन 10% उसके गिरने के चांस थे, 90% उसके ऊपर जाने के चांस थे। लेकिन बाय चांस उसका लक बिल्कुल फेल कर गया और उसकी साइड में आके गिरा जोखिम, और वो 90% की तरफ ना होकर उस 10% में जाके गिरा जहाँ पे उसका वो स्टॉक नीचे चला गया, तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे ना। तो ये ही सिखाना चाहता है हमें ये चैप्टर कि भाई जब भी हम कुछ करें ज़िंदगी में, किसी भी तरह का निर्णय लें, तो आगे तक की सोच के करें। अपने सारे पैसे, अपने सारे एफर्ट, अपनी सारी चीज़ें एक ही जगह इन्वेस्ट हमेशा ना करें। सारे पैसे अपनी सारी जमा पूंजी से, मान लो एक दुकान खोल ली और वो दुकान नहीं चली तो क्या होगा? तो यही सिखाना चाहता है हमें ये चैप्टर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, और जो भी हम काम करें, जो भी हम निर्णय लें अपनी ज़िंदगी में, बस ये सोच के लें कि भाग्य भी हमें इस तरफ से देख रहा है और जोखिम भी हमें इस तरफ से देख रहा है। दोनों की आंखें बराबर 50-50% हम पे टिकी हुई हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बस निर्णय ऐसे लें कि गलती से भी अगर जोखिम आपके रास्ते में आ जाए तो आपको कभी किसी का मुंह ना तकना पड़े, आपको एकदम से फॉल डाउन का सामना ना करना पड़े, आपको घुटनों पर ना बैठना पड़े। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना है, क्योंकि इन वीडियो में आपको ऐसी बातें सीखने को मिल रही हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लंबी नहीं खींचूंगा, फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।